दरियाई चनाब हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 4,93,583 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई चनाब पर हेड खानकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 5,17,907 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरियाई चनाब कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,99,686 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाई रावी में जसड़ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 89,820 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। ये देखें, दरियाए चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड हानकी के मकाम से 5,64,000 क्यूसेक का रेला जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। सैलाब के बायस जो हेड हानकी से मुल्हिका देहात है वहाँ पर भी सैलाब का पानी जमा है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बायस से पानी की जो मिकदार है उसमें इजाफा हो गया है। जो देहात हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। बारिश ने जो है वो पानी की मिकदार में मज़ीद जो है वो इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि ज़िला भर में 13 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। लोगों को जो जिन इलाकों में सैलाबी पानी था वहाँ से उनके जो रहायशी हैं निकाल कर महफूज मकामात पर उन्हें मुंतकिल किया गया है। उनके जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा फ्लड रिलीफ जो कैंप्स हैं वहाँ पर लोगों को खाना फराहम किया जा रहा है। उसके साथ साथ उन्हें तिब्बी अमदाद भी जो है वो फराहम की जा रही है। दूसरी तरफ ये भी उन ज़िली इंतज़ामिया का बताना है कि आज रात गए तक जो हेड हानकी से 5,64,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है उसके पानी में बतदरीज जो है वो कमी भी आएगी। दरियाई रावी हेड सदनाई से मुल्हिका दर्जनों बस्तियां पानी में डूब चुकी हैं और लोग खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा के दावों के बरक्स मौजा जात में मुतासरीन की मदद के लिए कोई इकदामात नजर नहीं आ रहे। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हेड सदनाई के मुकाम से इस वक्त भी 1,60,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जबकि हेड की मैक्सिमम कैपेसिटी 1,50,000 क्यूसेक है। एक्शन हेड सदनाई के मुताबिक यहाँ से हेड सदनाई से 1,91,000 क्यूसेक का बड़ा रेला भी गुजर चुका है, जो सैकड़ों बस्तियों को मुतासर कर चुका है। एक जानिब डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये दावा किया जाता है कि बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर खुद निगरानी कर रहे हैं और दूसरी जानिब सूरत हाल ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ मुख्तलिफ नज़र आती हैं। इंतज़ामिया के दावे हैं कि हर जगह पर फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए हैं, हर जगह पर सैलाब से मुतासरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लेकिन हम इस वक्त मौजा भूसी में मौजूद हैं और मेरे अकब में अगर आपको नज़र आ सकता हो तो सैलाब से मुतासरीन जो हैं वो खुले आसमान तले रात बसर करने पर मजबूर है। ना उनको यहाँ तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई मदद पहुँचाई गई है, ना ही उनके लिए कोई दीगर इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। जी, पंचतन बैराज पर आज पानी की सतह में तेजी से इजाफा मुतवक्के है। उधर दरियाए सतलुज में तुगयानी के बायस आली वाहन पतन और मजारी वाला पतन के जमींदारा बंद टूटने के बायस पानी ने सैकड़ों मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ियाउल हक शहजाद से। जी देखिए, पंचतन बैराज पर पानी की सतह में इजाफा तो हो रहा है, मगर उस तरह से जो पानी का जो चनाब का बड़ा रेला आ रहा है वो आज सुबह के वक्त उसकी यहाँ पर पानी की आमद ज़्यादा मिकदार में मुतवक्के है। इस वक्त दरियाए सतलुज का और दरियाए चनाब का जो पानी है वो चल रहा है, मगर जो दरियाए सतलुज की तुगयानी के बायस यहाँ पर अभी कुछ देरी कबल यहाँ पर आलीवान और मजारी वाला पतन के 2 बड़े बंद थे वो टूट चुके हैं, जिससे तकरीबन वहाँ पर 300 से ज़ायद मकानात जो हैं वो इस वक्त सैलाबी पानी की लपेट में हैं। इंतज़ामिया ने भी यहाँ पर जो है ना सैलाब मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया है और वहाँ पर मुतासरीन को खाना भी दिया जा रहा है। लेकिन जब हमने वहाँ का विज़िट किया तो मुतासरीन की तादाद ना होने के बराबर है। ज़्यादातर मुतासरीन या तो अपने अजीज़ व अकारिब के यहाँ मुंतकिल हो चुके हैं या पर जो दरिया के बंद हैं वहाँ पर मौजूद हैं। उन मुतासरीन का ये कहना है कि उनके जानवर हैं, उनकी फैमिलीज़ है और उन्हें वहाँ पर पर्देदारी के भी मसाइल हैं, इसलिए वहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप्स में ना जो मुतासरीन है वो ज़्यादा नहीं जा रहे। जी, ऐसे में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जहां उन्हें रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि कैंप्स में मुकीम अफराद को खाना और तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर मरीम नवाज ने बच्चों को तोहफ़े दिए। कहा, सैलाब में फंसे अपने बहन भाइयों का दुख दर्द बांटने आई हूँ। ये रिपोर्ट देखिए।
मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। कासिम बेलान अनरियाल रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर मुल्तान समेत जिला महकमों के अफसरान ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने हेड मोहम्मद वाला का भी दौरा किया। डीसी मुल्तान ने सूरत हाल से आगाह किया। रिलीफ कैंप के दौरे के मौका पर इंतजामात देखे, पीने के साफ पानी और बच्चों के लिए दूध के इंतजामात का जायजा लिया। वो सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गयी। खवातीन को मलबूसात और दीगर तहाइफ भी पेश किए, बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवालात भी पूछे। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाबी रैले में फंसे हुए खानदान को किनारे से खुद रेस्क्यू किया। रेस्क्यू टीम दरियाई बेले में फंसे खानदान और उनके माल मवेशियों को निकाल कर बाहर लाई। बुजुर्ग खातून ने मरियम नवाज को भी दुआएं दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सैलाब में फंसे अपने बहन भाइयों का दुख दर्द बांटने आई हूँ। मुझे खुशी है कि आप और आपके माल मवेशी खैरियत से बाहर आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन की मदद से मुतासरीन की निशानदही के अमल का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने पीडीएमए की डिजास्टर वैन में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का लाइव मुशाहिदा किया और पीडीएमए को मजीद डिजास्टर वैन मुहैया करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज का अपने दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इजहार बरहमी। फौरी रिपोर्ट मांग ली। कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो मुझे गवारा नहीं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा है कि आज़ादी के वक्त भी हमारे 4 सूबे थे, आज भी 4 ही हैं। दुनिया में बाकी मुल्कों का साइज बढ़ता है तो उन्होंने खुद को यूनिट्स में तकसीम किया। हर डिवीजन सूबा बनेगा तो इंतजामी अखराजात कम होंगे, मुआशी तरक्की होगी, मसाइल हल होंगे और नई लीडरशिप उभर कर सामने आएगी। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंज, इम्कानात और नई राहें। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा, 250 साल पहले बादशाहों की हुकूमतें थीं। इंसानियत ने करवट ली तो अवाम में शऊर पैदा हुआ। ऐसे मुल्क वजूद में आना शुरू हुए जो अवाम की ताकत से चले। जहाँ हुकूक की बात होती हो वहाँ लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं। आबादी और रकबे के लिहाज से बड़े मुल्कों ने इंतजामी यूनिट्स बनाए। 200-250 साल पहले अगर आप दुनिया देखें तो यहाँ बादशाहों की हुकूमतें थी, फिर इंसानियत ने करवट ली, अवाम में ये शऊर पैदा हुआ, ताकत जो हासिल की जा रही है वो बादशाह के लिए की जा रही है और फिर ऐसे मुल्क वजूद में आने शुरू हुए कि जो अवाम की ताकत से चलेंगे। लोग अपने मुल्कों से प्यार इसलिए करते हैं कि वहाँ उनकी वेलफेयर की बात होती है। मुल्कों ने ये फैसला किया कि हम अपने इंतजामी यूनिट्स को तकसीम करेंगे। मियां आमिर महमूद का कहना था कि आज़ादी के वक्त मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ के करीब थी। तब पंजाब की आबादी 2 करोड़ थी, आज 13 करोड़ तक पहुंच गई है। पंजाब आबादी के लिहाज से 10वां बड़ा मुल्क होगा। सिंध 5.5 करोड़, केपी 4 करोड़, बलूचिस्तान 1 करोड़ 48 लाख आबादी का सूबा है। इतनी बड़ी आबादी को साथ लेकर चलना मुश्किल है। सूबे बनेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। हमारे पास शुरू में भी 4 सूबे थे और अब भी इतने ही हैं। चाइना के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, अब 34 हैं। इंडोनेशिया के 38 सूबे हैं। कनाडा के 4 सूबे थे, आज 10 हो चुके हैं। पाकिस्तान जब बना तो इसकी आबादी 3 करोड़ के करीब थी। पंजाब जो आबादी 2 करोड़ थी वो अब 13 करोड़ हो चुकी है। सिंध की आबादी जो 60 लाख थी आज 5.5 करोड़ से बड़ा सूबा बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा जो सिर्फ 5.8 मिलियन था वो आज 4 करोड़ से बड़ा सूबा बन चुका है। बलूचिस्तान जो 1.1 मिलियन था वो 14.8 मिलियन का सूबा बन गया। आज इतनी बड़ी आबादी को पालना एक गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। चाइना फ्रॉम 6 to 34, इंडोनेशिया जो हमारे जैसे ही है तकरीबन 7 करोड़ से शुरू हुआ था, अभी 28 करोड़ की उनकी आबादी है। प्रोविंसेस उनके 38 हैं। कनाडा 4 प्रोविंसेस थे उनके, आज 10 हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप का कहना था कि हमने 78 साल में सिर्फ एक नया शहर इस्लामाबाद बसाया। 5 शहरों को डेवलप कर सके हैं। जब हर डिवीजन सूबा होगा तो नए शहर तरक्की याफ्ता होंगे, अस्पताल बनेंगे, यूनिवर्सिटीज बनेंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में मुल्क भर से तलबा आकर दाखिला लेते हैं, उन्हें उनके अपने शहरों में तालीम मिलेगी। फैसलाबाद मुल्क का 3रा बड़ा शहर है मगर वहाँ ढंग का कोई स्कूल है ना ही यूनिवर्सिटी। अगर वो सूबा बनेगा तो वहाँ भी तरक्की होगी। कराची अलग से सूबा बनेगा तो उसकी हालत भी दुबई जैसी हो जाएगी। 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फैसलाबाद। एक ढंग का स्कूल मुझे बताएं वहाँ, एक ढंग की आप मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी बता दें, एक कोई ढंग का हॉस्पिटल आप मुझे वहाँ पे बताएं। आप कभी देखें लेट 50s में, अर्ली 60s में जो इंटरनेशनली कराची डिस्कस हो रहा था, लोग ये कहते थे, दुनिया ये कहती थी कि जैसा आज दुबई है कराची वैसा शहर बनेगा, क्योंकि कराची वो सी पोर्ट है जिसके पीछे सबसे बड़ी दुनिया की लैंड लॉक्ड मुल्क मौजूद है। लेकिन हमने उसका क्या हाल किया?
आज भी अगर हम उसको सूबा बना दें तो मेरा ये यकीन है कि वो बिल्कुल दुबई के बराबर का शहर हो सकता है। मियां आमिर महमूद ने कहा, ये कहा जाता है कि हर डिवीजन को सूबा बनाने से वसाइल कहां से आएंगे। हमारी रिसर्च के मुताबिक हर डिवीजन को सूबा बना देंगे तो अखराजात कम होंगे। कमिश्नर ही चीफ सेक्रेटरी होगा, आरपीओ ही आईजी होगा। पंजाब और बलूचिस्तान के अखराजात में जमीन आसमान का फर्क है। इंतजामी यूनिट्स का सरबरा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में मुंतखब असेंबली होगी, वजीर आला होगा। हमने 78 साल इस चीज में लगा दिए कि आज लोकल गवर्नमेंट है, कल नहीं। 33 सूबों में कोई एक तो वजीर आला होगा जो अपने सूबे में लोकल गवर्नमेंट को चलाकर दिखा देगा। हर डिवीजन को प्रोविंस बना दें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका कम हो जाएगा। आप डिवीजन में जहाँ पे कमिश्नर है उसे चीफ सेक्रेटरी बना देंगे और आरपीओ को आईजी बना देंगे, तो आपकी ऊपर ये जो सारी एक सुपरवाइजरी लेयर बनी हुई है ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आप पंजाब में सीएम ऑफिस और सेक्रेटेरिएट का खर्च देखें और बलूचिस्तान में वही खर्च देखें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस तरह नहीं बनेंगे कि जहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट उसका हेड होगा और वो सब कुछ कर रहा होगा। ऑब्वियसली इलेक्टेड असेंबली होगी। मियां आमिर महमूद का कहना था कि इतने बड़े सिस्टम में नई लीडरशिप का पैदा होना मुश्किल है। यहाँ लीडरशिप की ऑर्गेनिक ग्रोथ का सिस्टम नहीं। आम आदमी खास हद से आगे बढ़ ही नहीं सकता। सिस्टम आम आदमी को सपोर्ट करता ही नहीं। नए सूबे बनेंगे तो नई लीडरशिप सामने आएगी। जो सूबा ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा उसका सरबरा विफाकी सतह पर भी उभर कर सामने आएगा। किसी खानदान के पास इतने बच्चे नहीं हैं जो वो हर सूबे में हुक्मरान बनाकर बिठा दे। इतने एक ह्यूज सिस्टम के अंदर किसी लीडर का मर्ज हो के आ जाना पॉसिबल नहीं लगता। यहाँ लीडरशिप का कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ का प्रोग्राम नहीं है। एक आम आदमी अगर सियासत में आ भी जाए तो एक ख़ास हद से आगे बढ़ ही नहीं सकता क्योंकि सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर आपके 33 प्रोविंसेस होते हैं तो यकीन करें किसी के 33 बेटे नहीं होंगे ना भाई होंगे, तो उन्हें पॉलिटिकल वर्कर को लाना ही पड़ेगा। मियां आमिर महमूद का कहना था कि हमारे मुल्क में पहले सूबे की 2/3 अक्सरियत, फिर कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत के जरिए नया सूबा बनाया जा सकता है। भारत में हर 5 साल बाद 1-2 नए सूबे बनकर सामने आ जाते हैं। वहाँ सादा अक्सरियत से विफाक सूबा बनाता है। भारत में चाय बनाने वाला वजीर आला बन गया। मोदी ने मुहिम शुरू की तो पूरा कॉर्पोरेट इंडिया पीछे खड़ा हो गया क्योंकि उसने गुजरात में लोगों के लिए काम करके दिखाया। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ने कहा कि जादू की छड़ी से पूरी कौम को ईमानदार नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले खुद पर काम करें। ये नहीं हो सकता कि हम तो मौज करें और मुल्क ईमानदार हो। जिस दिन सब ठीक हो जाएंगे कौम भी ठीक हो जाएगी। पॉलिसीज जब दर्सगाहों में बनना शुरू हो जाएंगी तो मुल्क कामयाब हो जाएगा।